नमस्कार, न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राम। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आज मधुपुर अनुमंडल क्षेत्र के मार्गोमुंडा प्रखंड में विरसा हरित क्रांति योजना के तहत चल रहे कार्यों का उपायुक्त नैन्सी सहाय ने निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं को व वहाँ की व्यवस्थाओं का भी औचक निरीक्षण किया। साथ ही डीसी नैन्सी सहाय ने वहाँ के विभिन्न दाल भात केंद्रों का भी औचक निरीक्षण। शनिवार को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी नैन्सी सहाय द्वारा मधुपुर अनुमंडल अंतर्गत मार्गोमुंडा प्रखंड स्थित पंदनिया गांव के चुरकट्टा गांव में विरसा हरित क्रांति योजना के तहत चल रहे कार्यों का निरीक्षण कर वस्तुस्थिति से वे अवगत हुई। इस दौरान उन्होंने कार्य कर रहे श्रमिकों को साफ सफाई के साथ साथ शारीरिक दूरी का पालन करते हुए अपने कार्यों का निर्वहन करने का निर्देश दिया। इसके अलावा निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने चल रहे आम बागवानी कार्यक्रम को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिए। साथ ही पूर्व के अनुभवी कृषक जो बागवानी का कार्य पहले भी कर चुके हैं उनसे बातचीत कर उपायुक्त द्वारा उनका अनुभव साझा किया गया। इसके अलावा उन्होंने अनुभवी कृषक मित्रों से अपील करते हुए कहा कि दूसरे कृषकों को भी इससे जुड़ी जानकारी अवश्य साझा करें ताकि कृषक प्रेरित होकर इस योजना के तहत लाभान्वित हो सकें। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त नैन्सी सहाय द्वारा जानकारी दी गई कि योजना के तहत ग्रामीणों को फलदार वृक्ष लगाने व उसकी देखभाल करने संबंधी रोजगार मिलेगी। इसमें बुजुर्गों और विधवा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि उनके लिए भी रोजगार उपलब्ध हो सकें। इस योजना के जरिए सरकार सड़क किनारे सरकारी भूमि, व्यक्तिगत या गैर मजरूआ भूमि पर फलदार पौधा लगाने के लिए ग्रामीणों को प्रोत्साहित करेगी। इन पौधों की देखभाल की जिम्मेवारी ग्रामीणों की होगी। अगले 5 साल तक पौधों को सुरक्षित रखने के लिए सहयोग मिलेगा। उन्हें पौधों का पट्टा भी दिया जाएगा जिससे वे फलों से आमदनी कर सकें। पौधारोपण के करीब 3 साल बाद प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपये की वार्षिक आमदनी होगी। साथ ही फलों की उत्पादकता बढ़ने की स्थिति में फलों को प्रसंस्करण व उसके बाजार उपलब्ध कराने की व्यवस्था होगी। इस योजना के तहत पूरे जिले में 1000 एकड़ में पौधारोपण के साथ 2 लाख पौधा लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त नैन्सी सहाय ने पंदनिया उच्च विद्यालय में क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा ली। इस दौरान उन्होंने क्वारंटीन सेंटर में सुरक्षा व्यवस्था के साथ मरीजों को दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं और स्वच्छता को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक उचित दिशा निर्देश दी। ज्ञात हो कि लॉकडाउन के कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु पूरे जिले में क्वारंटीन सेंटर प्रखंड तथा पंचायत स्तर पर बनाए गए हैं, जहां पर संदिग्ध तथा जिले से बाहर आने वाले लोगों को क्वारंटीन किया गया है ताकि उनका बेहतर तरीके से रखरखाव किया जा सके। इसके अलावा निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त नैन्सी सहाय द्वारा क्वारंटीन सेंटर में बिजली व्यवस्था, शौचालय, शुद्ध पेयजल के साथ सभी मूलभूत सुविधाओं को भी पूरी तरह से दुरुस्त रखने का निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचलाधिकारी को दिया गया। लॉकडाउन के दरमियान असहाय दिव्यांग बुजुर्ग लोगों को दीदी किचन व दाल भात केंद्र के माध्यम से निःशुल्क भोजन कराए जाने की व्यवस्था का औचक निरीक्षण उपायुक्त नैन्सी सहाय द्वारा किया गया। इस दौरान उपायुक्त द्वारा मार्गोमुंडा प्रखंड अंतर्गत पिपरा व रामपुर पंचायत के अलावा विभिन्न दीदी किचन व दाल भात केंद्रों में समाज के बेसहारा, जरूरतमंद एवं अति गरीब लोगों को कराए जा रहे भोजन की गुणवत्ता की जानकारी भोजन कर रहे लोगों से ली गई। साथ ही साफ सफाई की व्यवस्था, साबुन की उपलब्धता व लाभुक पंजी, स्टॉक पंजी से जुड़े आवश्यक व उचित दिशा निर्देश उपायुक्त द्वारा संबंधित अधिकारियों को दिया गया। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त द्वारा इन केंद्रों में कार्य कर रहे कर्मियों व सखी मंडल के दीदियों को निर्देशित किया गया कि लोगों को भोजन कराते समय स्वच्छता व सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखें। इस दौरान उपायुक्त नैन्सी सहाय द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी व JSLPS के जिला कार्यक्रम प्रबंधक को निर्देशित किया गया कि दीदी कैफे, दाल भात केंद्रों व विशेष दाल भात केंद्रों में भोजन की गुणवत्ता का विशेष ख्याल रखें। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इन केंद्रों के माध्यम से गरीब व असहाय परिवारों को भोजन की सुविधा मिलती रहे। इसके अलावा उपायुक्त द्वारा सभी केंद्रों पर स्वच्छ रहें स्वस्थ रहें के नारे का पालन करते हुए भोजन के पूर्व साबुन तथा सैनिटाइजर से हाथों को धुलवाना और कोविड-19 से बचाव की जानकारियों से भी लोगों को अवगत कराने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया। इस दौरान उपरोक्त के अलावे जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री विशाल दीप खालको, प्रखंड विकास पदाधिकारी मार्गोमुंडा के प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष चौधरी,
समेत संबंधित अधिकारी मौजूद थे। आज ये मार्गो मुंडा प्रखंड का एक दौरा किया था। इसमें यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर्स और कुछ दीदी किचन उसको देखा हमने। और दीदी किचन का अभी जैसे कि निर्देश है कि 31 तारीख तक रहना है, इसको कंटिन्यू करना है। लेकिन अगर आज उसको एक्सटेंड करने का डिसीजन आता है अगर राज्य से, तो फिर ये आगे चलेगा। और लॉकडाउन का भी जैसा आगे के दिशा निर्देश होगा वैसे हम लोग देखेंगे। क्वारंटाइन सेंटर्स में जो लोग हैं जिनके 14 दिन कंप्लीट हो जाएंगे उनको हम लोग रिलीज़ कर देंगे होम क्वारंटाइन के लिए। और जिनके सैंपल्स दिए गए हैं उनका सैंपल्स का रिज़ल्ट आने के बाद ही उनको रिलीज़ किया जाएगा। तो यही सभी जिलों में हम लोग इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर्स को लेके कुछ शिकायतें आती हैं सुविधा वगैरह को, तो वो सभी को अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उसमें सब लोग इसकी अच्छी मॉनिटरिंग करें और सुनिश्चित करें कि सबको सही से खाना वगैरह सब मिले। हम कहीं से कुछ खामियां भी मिली है क्या? हाँ, कई जगह क्योंकि बहुत भारी संख्या में मज़दूर लौट कर आए हैं और रेड जोन के लोगों को हम लोग को क्वारंटाइन सेंटर में ही रखना है, ऐसा सरकार का निर्देश है। तो कुल 550-600 जगहों पर हम लोगों ने लोगों को रखा है, जिसमें सरकारी बिल्डिंग्स हैं, स्कूल्स हैं, पंचायत भवन है। तो क्योंकि बहुत डिसेंट्रलाइज़ करने का भी एक ये मकसद था कि हम लोग नीचे लेवल पे लोगों का भी सहयोग इसमें मिले। बहुत सारे मुखिया इसमें सहयोग कर रहे हैं, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, और बाकी जो पंचायत लेवल के स्टाफ कर्मी हैं वो लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। तो उसी तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज़ सब लोग।